संविधान दिवस के कार्यक्रम से पीएम मोदी ने विपक्ष पर किया जोरदार हमला, परिवारवाद को लेकर उठाए सवाल। पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली। पीएम मोदी के वार पर कांग्रेस का पलटवार, कहा लोग तय करते हैं कि पार्टी परिवार चलाएगा या कोई शख्स। वो समझ गया है नरेंद्र मोदी क्या है। तो इन्होंने जो परिवार के बारे में बात करता है, पहले खुद का संघ परिवार के बारे में सोच ले। पीएम के हमले से समाजवादी पार्टी आग बबूला, अनुराग भदौरिया बोले असली मुद्दों पर बात नहीं करती सरकार। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए लालू को लेकर कांग्रेस को घेरा, बोले भ्रष्टाचारी होने के बाद भी जारी रहता है महिमा मंडन। संविधान दिवस कार्यक्रम का विपक्ष ने किया बहिष्कार, पीएम मोदी ने साधा निशाना, बोले आज के हालात होते तो मुश्किल होता संविधान लिखना। आज के संदर्भ में देखें तो पता नहीं संविधान का एक पेज भी हम पूरा कर पाते। संविधान दिवस के बहिष्कार पर कांग्रेस की सफाई, आनंद शर्मा बोले लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चोट पहुंचा रही है सरकार। कि विपक्ष की आलोचना इस विषय पे सही नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है। संसद भवन में आयोजित किया गया संविधान दिवस का कार्यक्रम, राष्ट्रपति ने पीएम मोदी समेत सभी सांसदों को शपथ दिलाई। संविधान दिवस समारोह में पीएम मोदी की अपील, बोले जरूरी है लोकतंत्र में सबकी आस्था, एक दूसरे की पूरक है सरकार और न्यायपालिका। संविधान दिवस पर मणिपुर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, इम्फाल में बोले देश के सभी नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा का हक। हमारा संविधान एक बहुत ही उच्च कोटि का संविधान और जो सारी प्रोज एंड कॉन्स की चिंता करते हुए चेक्स एंड बैलेंसेस को बहुत अच्छी तरीके से रखता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में संविधान दिवस का आयोजन बीजेपी ने बहिष्कार किया। किसान आंदोलन के पूरे हुए 1 साल, दिल्ली की सरहदों पर बढ़ा आंदोलनकारियों का जमावड़ा। हमारी भी बात कर लो सरकार से, जो 750 किसान शहीद हुए उनको कंपनसेशन, मुकदमा और वहां सिंघू बॉर्डर पे जगह दे दे। गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टर पर राशन लेकर पहुंचे किसान, कहा लंबी चलेगी लड़ाई। गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे किसानों की धमकी, जरूरत पड़ी तो फिर ट्रैक्टर से खींचकर हटाएंगे बैरिकेडिंग। किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर सिंघू बॉर्डर पर भी किसानों का जमावड़ा, एमएसपी कानून समेत दूसरी मांगों का मुद्दा उठाया। आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर किसानों ने मनाया जश्न, सिंघू बॉर्डर पर पिज्जा लंगर का आयोजन। पंजाब के बरनाला में किसानों ने निकाला विरोध मार्च, आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। कुरुक्षेत्र से दिल्ली की ओर निकले आंदोलनकारी, किसानों पर भी की गई फूलों की बरसात। कर्नाटक के हुबली में किसानों का विरोध प्रदर्शन, आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर एमएसपी कानून के लिए सरकार पर दबाव बढ़ाया। दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद हरियाणा के सीएम का बड़ा बयान, बोले एमएसपी पर कानून बनाना संभव नहीं, एक्सपर्ट कमेटी का हवाला दिया। अभी तो इस पर चर्चा कोई हुई नहीं है, लेकिन फिर भी किसानों में या जो विशेषज्ञ हैं, जो अर्थशास्त्री हैं कृषि के, उन सबको भी अलग अलग राय उनकी आ रही है कि ये किसी प्रकार से कानून बनाना इसमें संभव नहीं लगता है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राकेश टिकैत पर निशाना साधा, आज तक से खास बातचीत में बयान बदलने के आरोप लगाए। देखिए, आंदोलन के कुछ मापदंड होते हैं। आप जिस मुद्दे को लेकर चले थे, मुख्य मुद्दा है, उसको हमने मान लिया। अब उसके बाद भी आप घर वापसी अगर नहीं करते हैं। अनिल विज के बाद पर राकेश टिकैत का पलटवार, कहा जो चाहे कहें लेकिन बिना एमएसपी पर कानून के खत्म नहीं होगा आंदोलन। सरकार बहन की तो बात चलती है सरकार में, दिल्ली सरकार में, यही बिचौलवा बन जा, एमएसपी दुआ दे, यही क्रेडिट ले ले उसका, हम तो निगाह धन्यवाद कर देंगे। किसान आंदोलन की बरसी पर दिल्ली विधानसभा में विशेष सत्र का आयोजन, अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर हमला किया। ये 3 काले कानून लाए गए
तो भाजपा वालों ने चारों तरफ वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है, और जब ये तीनों कानून वापस लिए गए तो बोले वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है। प्रयागराज में 4 लोगों की सामूहिक हत्या पर सियासी उबाल, पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची प्रियंका वाड्रा। प्रयागराज में प्रियंका वाड्रा ने योगी सरकार पर निशाना साधा, बोली महिलाओं को नहीं मिल रहा है इंसाफ। प्रियंका वाड्रा के यूपी दौरे पर बीजेपी ने ली चुटकी, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बताया चुनावी स्टंट। बीजेपी के वार पर प्रियंका वाड्रा का पलटवार, प्रयागराज में कहा कोई कुछ भी कहे मैं आती रहूंगी। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कैसे मैं बार बार हर 2 दिन हर 3 दिन में आती हूँ, किसी से मिलती हूँ, ऐसा ही हादसा होता है। संविधान दिवस पर यूपी में कांग्रेस ने लॉन्च किया 15 दिवसीय सदस्यता अभियान, चलो कांग्रेस की ओर दिया नाम। कल सुबह लखनऊ कांग्रेस कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठेंगे सैकड़ों बेरोजगार, प्रियंका वाड्रा को याद दिलाएंगे वादा। यूपी के चुनाव में मायावती ने चला आरक्षण का दांव, कहा संविधान दिवस पर अधूरा है रिजर्वेशन का कोटा। बीजेपी से गठबंधन के बाद संजय निषाद ने रुद्रपुर सीट पर टिकाई नजर, बोले बरसों पुराना साथी हूं, शीर्ष नेतृत्व है साथ। दिल्ली के एम्स में एडमिट हुए आरजेडी प्रमुख लालू यादव, बुखार की वजह से कराया गया भर्ती। कर्नाटक में धारवाड़ के एसकेएम कॉलेज में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, अब तक 182 पॉजिटिव। 15 दिसंबर से सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को हरी झंडी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने यात्रियों के लिए जारी किए नई गाइडलाइंस। दौसा में बैलगाड़ी की सवारी करते नजर आए किरोड़ीलाल मीणा, भूमि आवंटन और पट्टा जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। 4 दिनों के देवदर्शन यात्रा पर अजमेर पहुंची राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए। पंचकुला में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के बाहर आम आदमी पार्टी का अनोखा प्रदर्शन, गोमूत्र से गेट का शुद्धिकरण। पटना में कड़ी शराबबंदी के लिए एक और पहल, डीजीपी ने पुलिस वालों को दिलाई शराब नहीं पीने की शपथ। ग्रेटर नोएडा में मरीज को बिना बेहोश किए पहली बार स्पाइनल सर्जरी, शारदा अस्पताल में डॉक्टर विकास भारद्वाज और अंकुर खंडेलवाल की टीम का कमाल। ठाणे पुलिस के सामने पेश हुए मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह, उगाही केस में 7 घंटे पूछताछ। उगाही केस में ठाणे कोर्ट ने परमबीर सिंह के खिलाफ रद्द किया गैर जमानती वारंट। 29 नवंबर को चांदीवाला कमेटी के सामने पेश होंगे परमबीर सिंह, पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहा है आयोग। मुंबई के किला कोर्ट में परमबीर सिंह ने लगाई अर्जी, भगोड़ा घोषित किए जाने के आदेश को रद्द करने की मांग। जमानत की शर्तों के अनुसार एनसीबी दफ्तर पहुंचे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, रजिस्टर में दर्ज की हाजिरी। मुरैना में धू-धू कर जली सवारी गाड़ी की 4 बोगियां, जान माल के नुकसान की खबर नहीं। गुजरात के मुख्यमंत्री से 1 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में बटुक मुरारी गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो। असम के कछार में 4 संदिग्ध उग्रवादी गिरफ्तार, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। बैतूल में हाईवे पर लाश रखकर लोगों ने लगाया जाम, ट्रांसफार्मर लगाने के दौरान करंट लगने से हुई थी युवक की मौत। सहारनपुर में 5000 की रिश्वत के साथ लेखपाल गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों दबोचा। हापुड़ में एटीएम की क्लोनिंग करके ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार। भोपाल में एक परिवार के 5 लोगों ने सामूहिक खुदकुशी की कोशिश की, 2 की मौत, 3 का इलाज जारी। ग्रेटर नोएडा में चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने चौकी इंचार्ज को मारी गोली, हालत गंभीर। पटना में खनन विभाग के ओएसडी के घर छापेमारी, लाखों रुपए कैश, सोना और कई अहम दस्तावेज बरामद। जालौन में एक शख्स ने गला दबाकर पत्नी की हत्या की, वारदात के बाद फांसी लगाकर खुदकुशी की। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश से अफरा तफरी, कई इलाकों में बने बाढ़ के हालात। भारी बारिश ने चेन्नई को किया बेहाल, पौष इलाकों में पानी भरने से लोग परेशान। चेन्नई में जलजमाव वाले इलाकों का हाल जानने पहुंचे तमिलनाडु के सीएम स्टालिन, पीड़ितों का जाना हाल। त्रिची में भारी बारिश के बाद लबालब भरी झील, डूब गए आसपास के इलाके। तमिलनाडु के 5 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया है भारी बारिश का अलर्ट, बंद किए गए हैं स्कूल कॉलेज। अब भी खराब है दिल्ली की हवा, 400 से ज्यादा है राजधानी की AQI, खतरनाक स्तर पर है PM 2.5। शेयर बाजार में दिखा कोरोना के नए वेरिएंट का डर, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 1687 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ सेंसेक्स।
कोरोना की तीसरी लहर के खौफ से 37 पैसे कमजोर हुआ रुपया, $1 के मुकाबले 74 रुपए 60 पैसे पर पहुंचा भाव। 2 और सरकारी बैंकों के निजीकरण की तैयारी में है सरकार, शीतकालीन सत्र में आ सकता है बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक। आईबीसी में बदलाव से विदेशी संपत्तियां जब्त करने का कानून बनेगा, संसदीय समिति की रिपोर्ट पर तैयार किया जा रहा है संशोधन बिल। अगले साल 15 अगस्त पर टेलीकॉम कंपनियां शुरू कर सकती हैं 5G सेवाएं। अप्रैल मई में सरकार स्पेक्ट्रम अलॉट करने की तैयारी में जुटी। शुक्रवार से महंगा हुआ फोन का रिचार्ज, एयरटेल ने रिचार्ज प्लान्स में 20 से 25% तक बढ़ोतरी की। भारत और सऊदी अरब के बीच शुरू होंगी उड़ानें, सऊदी सरकार ने दी फ्लाइट्स को मंजूरी। Hyundai मोटर इंडिया फाउंडेशन ने मिशन गुरुग्राम के तहत शुरू किया टाउन हॉल प्रोजेक्ट। 16,000 ड्राइवर्स समेत कुल 34,000 का होगा हेल्थ चेकअप। पीएम के 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने में जुटी वेदांता। गोवा में वेदांता सेसा आयरन ओर ने किया 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होने का ऐलान। कुशीनगर एयरपोर्ट से शुरू हुई उड़ान, दिल्ली से उतरा पहला प्लेन, वाटर कैनन से यात्रियों का स्वागत। जैसलमेर में चल रहा है सेना का बड़ा अभ्यास, नेवी और एयरफोर्स भी शामिल। 30,000 जवानों ने एक साथ सैन्य अभ्यास किया। इराक में सरकार के खिलाफ जारी है छात्रों का प्रदर्शन, कुर्दिश इलाके में पुलिस के साथ हिंसक झड़प। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस पर दुनिया भर में महिलाओं का प्रदर्शन, ग्रीस में बंद हो अत्याचार के नारे लगाए। जर्मनी में पहली बार बनेगी 3 दलों के गठबंधन की सरकार, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ओलाफ होंगे नए चांसलर। पोलैंड के प्रधानमंत्री से जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल की मुलाकात, रूस और यूक्रेन के बीच तनाव पर दोनों नेताओं ने माथापच्ची की। साउथ अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट के बाद ब्रिटेन में बढ़ी चौकसी, 6 अफ्रीकी देशों से विमान सेवा रद्द करने का फैसला। फ्रांस में कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन की बजाय बूस्टर डोज देने का फैसला, दूसरे और तीसरे खुराक के बीच की घटाई गई अवधि। 86% वैक्सीनेशन के बाद भी पुर्तगाल में कोरोना में रिकॉर्ड बढ़ोतरी से हड़कंप, प्रधानमंत्री ने किया सख्ती का ऐलान। 1 महीने में दूसरी बार कोरोना की चपेट में आए मशहूर कैनेडियन रॉकस्टार ब्रायन एडम्स, इंस्टाग्राम पोस्ट में किया संक्रमण का खुलासा।